का पाठ पढ़ाया जाता है। हनुमान जी ने भी सेवा का संकल्प लिया था। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, पुरखाते लड़का भय हरते भय हनुमान, जान राम सेवा सरस। तो सेवा का संकल्प लेकर के ही भगवान शिव 11वें रुद्र में हनुमान बने। बात समझ में आ गई कि नहीं? सीता जी को जब अयोध्या भेजा तो सेवा का पाठ पढ़ा के भेजा, और भगवान शिव 11वें रुद्र में जब हनुमान बन के आए तो सेवा का संकल्प लेकर के आए। बोलो ये क्या है? चरित्र निर्माण नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, है चरित्र निर्माण की नहीं? इसलिए सेवा का संकल्प लो, सेवा करने का संकल्प लो, समाज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और गौ माता की सेवा करो, और राष्ट्र की सेवा करो, भगवत सेवा करो। ये सेवाएं जब तुम संकल्प में स्वीकार कर लोगे तो याद रखना तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आज शनिवार के दिन आपको संदेश मिल रहा है कि 11वें रुद्र में श्री भगवान शंकर श्री हनुमान बन करके आए, लेकिन सेवा का संकल्प लेकर के आए हैं। बस हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए। एक मंद में मोह बश कुटिल हृदय ज्ञान, ओ पुन प्रभु मोह विसारु दीन बंधु भगवान। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी ने चरण ही पकड़ लिए। अच्छा, जो चरण पकड़ता है वो सेवा का भाव ही रखता है कि नहीं रखता है? और जो गला पकड़े ये चरित्र है? क्यों? चरण पकड़ना चरित्र है कि गला पकड़ना चरित्र है? बोलो। आजकल के बेटे क्या कर रहे हैं? अगर तुम उनके मन की इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहे हो तो ईमानदारी से बताओ, चरण पकड़ते हैं कि गला पकड़ते हैं? कितने प्रतिशत ऐसे बेटे हैं जो माँ बाप को खुश कर रहे हैं? माँ बाप को खुश कर रहे हैं? बोलो। मैं सत्य कह रहा हूं, आज चरित्र में गिरावट आ गई है। आज आप पड़ोसी से परेशान नहीं हो, आज आप आतंकवादियों से भी परेशान नहीं हो, आज सबसे ज्यादा परेशान हो अपनी औलाद से। सबसे ज्यादा किससे परेशान हो? अपनी संतान से। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि आतंकवादी तो बाहर से आके आक्रमण करेगा ना। हमारे पास रहने के लिए सुरक्षित घर है हमारा, बोलो है कि नहीं? इंतजाम है। लेकिन हमारा बेटा ही जब हमारे ऊपर आक्रमण करने लग जाएगा तो हम कहां बचेंगे और कहां छिपेंगे? कल्पना करो आप, फिर कहां जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे संक्रमण काल में राम कथा की परम आवश्यकता है। और हिंदू धर्म को अक्षुण्ण बनाने के लिए, हिंदू धर्म को सदा सदा के लिए इस विश्व में स्थापित करने के लिए राम कथा एक सर्वोपरि माध्यम है। श्री राम कथा के द्वारा पूरे विश्व में हिंदू साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभुपाद स्वामी ने इतना बढ़िया प्रयास किया था कि अपने देश के अलावा अन्य देशों में जाकर के उन्होंने भगवान शिव की स्थापनाएं की। क्यों भाई? की नहीं? भगवान शिव की स्थापनाएं की, और साथ ही साथ उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया। प्रभुपाद स्वामी ने, स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रमाण हैं, ऐसे तमाम संत प्रमाण हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में हिंदू धर्म होना चाहिए, हिंदू सनातन धर्म होना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत केवल भारत नहीं है, हमारा भारत विश्व गुरु है। और जब भारत हमारा विश्व गुरु है तो ईमानदारी से बताओ, पूरे विश्व में सनातन हिंदू धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? याद रखो, आज भारत का हिंदू जाग गया है। तो आज मैं इस मंच से चेतावनी दे रहा हूं कि आज भारत का हिंदू जाग गया है। राम मंदिर का निर्माण प्रमाण है कि भारत का हिंदू ना जागा होता तो आज राम मंदिर का निर्माण ना होता। और मैं कहता हूं कि हिंदू जाग गया भारत का, तो भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।
हमारा हिंदू ऐसा जागेगा कि हर विश्व के हर राष्ट्र में राम मंदिरों का निर्माण होगा, हर राष्ट्र में राम मंदिर का निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। इतना जाग गया है। हिंदू अपने आप को कमजोर ना माने, लेकिन हिंदुओं को चाहिए कि हनुमान जी की परंपरा को हम स्वीकार करें और उस परंपरा पर हम चलें। ये हिंदुओं को चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं? हनुमान जी किस परंपरा पर चल रहे हैं जरा सुनो। सबसे बड़ी बात तो यह कि सेवा का भाव लेके चल रहे हैं। कौन सा भाव लेके चल रहे हैं? सेवा का भाव लेके चल रहे हैं। और याद रखना, सेवा का भाव लेकर जो चलता है उसे पग पग पर आशीर्वाद मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? मलाई रबड़ी रसगुल्ला खाने से ताकत मिलती है कि आशीर्वाद लेने से ताकत मिलती? जरा बता दो हमको। आशीर्वाद। आवाज आई नीचे से कि आशीर्वाद लेने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। बोलो मिलती है। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वारथस् वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। बोलो ये अभिवादन करने से बात आ गई। महाराज मनु की बात आई सामने कि नहीं आई? अभिवादन करने से, अभिवादन विनम्रता, सरलता, सहजता, समर्पण की भावना, सेवा का संकल्प। इसलिए सेवा का संकल्प होना चाहिए। हनुमान जी महाराज इतने महान हो गए कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ईमानदारी से बताओ, सेवा का संकल्प लेकर के धरती पर उतरे तो बोलो चारों जुगों में प्रभाव बढ़ गया कि नहीं? और बल कितना आ गया? अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है। ये सेवा करने से हुआ है। इसलिए सेवा का संकल्प तुम्हें लेना है। अगर मजबूत बनना है, अगर तुम्हें अपनी कीर्ति को अजर अमर बनाना है तो सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ो। और हिंदुत्व की यही पहचान है कि हम सदा समाज की और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हैं। यही हिंदू की पहचान है। हम राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं, ये हिंदू की पहचान है। क्योंकि भगवती श्री जानकी जी भी सेवा का संकल्प लेकर अयोध्या में आई और भगवान शंकर भी हनुमान बनकर के सेवा का संकल्प लेकर आज प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित हो गए और पकड़ लिया चरण। अब सुनिए, प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं इस सुख का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं कि कितना सुख मुझे मिल रहा है। कैसे? बोले अभी तो दूर से ही अभिवादन होता था, क्योंकि प्रभु कभी अपने पास तक चरणों तक आने ही नहीं देते थे, और पहुंचता था तो हृदय से लगा लेते थे, और या तो चरण पकड़ने की कोशिश करते थे या उठा के हृदय से लगा लेते थे। लेकिन आज मुझे चरण पकड़ने का मौका मिल गया, चरण पकड़ने का मौका मिल गया। याद रखना, अपने से बड़ों का चरण पकड़ने का या पैर पड़ने का मौका जिस दिन तुम्हें मिल जाए, उसी दिन महापुरुषों का चरण, अपने से बड़ों का चरण, वृद्धों का चरण, माँ बाप का चरण, गुरुजनों का चरण, इनके चरण का पकड़ने का अवसर जिस दिन तुम्हें मिल जाए, उसी दिन तुम्हारा आचरण सुमेर पर्वत से भी ऊंचा श्रेष्ठ हो जाएगा। आचरण श्रेष्ठ कब होगा? जब महापुरुषों का, माता पिता का, अपने से बड़ों का चरण तुम्हें छूने के लिए मिल जाए, स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए। इसलिए आचरण को श्रेष्ठ बनाना है तो सेवा का संकल्प लो। भगवान ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये हमारे चरण तुमने क्यों पकड़ लिए? हनुमान जी ने कहा कि मैंने इसलिए चरण पकड़ लिए हैं कि मुझे चरण में जगह चाहिए। भगवान बोले उल्टी परंपरा मत चलाओ, विप्र रूप धर कविता गए ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हमारे चरण पकड़े। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय के चरण पकड़ता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के? जल्दी बोलो, चुपचाप क्यों हो गए हो? क्या इच्छा है तुम्हारी पकड़ ले तुम्हारे चरण? भाई तो चुप क्यों रह गए? क्यों? बोलना तो चाहिए।
ये धर्म कहता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के चरण पकड़े, प्रणाम करे, आशीर्वाद ले। क्यों भाई, ये कामना रहती कि अच्छा ब्राह्मण सामने दिखाई देता है तो तुम यही कहते हो क्षत्रिय अगर हो या अन्य जाति को, पंडित जी पाए लागे, तुम्हारे क्षेत्र की भाषा क्या है, पाए लागे कहते हो नहीं, हमारी समझ कहते होंगे पाए लागे, पाए लागे। पंडित जी क्या कहते हैं, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अच्छा पंडित जी कहते हैं तुमको देख करके अगर तुम ब्राह्मण के अलावा अन्य किसी जाति को हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे किसी भी जाति को हो, ब्राह्मण कहता है फलाने सिंह जी पालागे। बोलो कहता है क्या ब्राह्मण? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो कहेगा भैया जी राम राम। क्यों भाई, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, और भैया जी राम राम ठीक हो, क्यों भाई राम राम कहेगा, पालागे नहीं कहेगा। लेकिन तुम जब तक पाए लागे किसी ब्राह्मण को देख करके नहीं कह लोगे तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलता है। बोलो संतोष नहीं मिलता। अब आजकल तो पाए लागे भी शब्द निकल गया, बहुत दूर चला गया, लोग शर्म महसूस करते हैं। राम राम कहने में भी शर्म महसूस करने लगे लोग। अब आजकल तो इतना ही कहते हैं पंडित जी, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या मामला, ये मामला ही समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या है। इसमें न राम का नाम, न श्याम का नाम, न घनश्याम का नाम, किसी का नाम ही नहीं, सब लुप्त हो गए, सब लुप्त हो गए। ये आप बताइए पंडित जी क्या कहें, बदले में आशीर्वाद क्या दें? तुमने कहा पंडित जी, तो पंडित जी भी कहते हैं भैया जी। भाई तुमने जैसा व्यवहार किया वैसे ही पलट के पहुंच गया तुम्हारे पास। क्यों पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब तुम्हें मिला क्या, जल्दी बोलो, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए कहता हूं कि चरित्र का निर्माण करो, कम से कम भाषा तो सुधार लो। राम श्याम घनश्याम कुछ तो मुंह से बोलो, है गौरी गणेश कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो हम क्या माने कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा चरित्र क्या है। इसलिए मैं कहना, और आजकल तो ईसाईयत का प्रचार इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे हिंदू भाई ही, क्योंकि अब हिंदू उत्सव समिति है भाई, तो हमें तो कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि नाम ही जब है हिंदू उत्सव समिति और सनातन हिंदू उत्सव समिति, सनातन की परंपरा, तो कहना पड़ेगा। ईसाईयत का इतना बड़ा प्रचार कि महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों को कहा कि आप हमारा भारत छोड़िए। क्यों भाई? कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए, बोलो हुए शहीद कि नहीं हुए? हिंदू धर्म बचाने के लिए कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए, क्या तुम इतिहास पढ़ते हो? मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लेना। हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे देश के छोटे छोटे नौनिहाल वो शहीद हो गए। नौनिहाल, एक प्रमाण दे रहा हूं, ताजा ताजा प्रमाण दे रहा हूं, और आप सब नाम सुनोगे तो आपको स्मरण हो जाएगा। क्योंकि कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती है किसी की, शरीर चला जाता है लेकिन उसकी कीर्ति अमर हो जाती है, तो हमेशा उसकी याद आती है। और याद ही नहीं आती है, उसकी गाथा भी गाई जाती है। गाई जाती है गाथा की नहीं? क्योंकि सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए कुर्बानी दी है। आपने नाम सुना होगा। आज हमें कभी कभी अफसोस होता है कि हमारे सिख भाई हमसे थोड़ा दूर होने लगे हैं। बोलो होने लगे हैं कि नहीं? एक सिख ऐसा पैदा हुआ था जिसने खालिस्तान की मांग की थी, भिंडरवाला। भिंडरवाला एक ऐसा हुआ था सिख जिसने खालिस्तान की मांग की थी, और उसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर ही कब्जा कर लिया था। लेकिन प्यारे, हम लोग चाहते थे क्या खालिस्तान अलग से बने? नहीं नहीं नहीं, ये सिख हमारे भाई हैं। सिखों की कुर्बानी सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए दोनों ही जिंदा दीवार में चुन गए थे। केवल उम्र 9 वर्ष की थी।
जोरावर सिंह की आयु 9 वर्ष की थी और फतेह सिंह की आयु 7 वर्ष की थी। बताइए 7 वर्ष का बालक और 9 वर्ष का बालक, कितनी सोच होगी, कहां सोच होगी, कैसी सोच होगी। लेकिन याद रखना, इसको कहते हैं चरित्र का निर्माण। इसलिए माता पिता को चाहिए कि स्वयं चरित्रवान बने और अपनी संतान को चरित्रवान बनाए, तब राम कथा सुनने का अधिकार है। स्वयं चरित्रवान बने और अपनी संतान को भी चरित्रवान बनाए। गुरु गोविंद सिंह चरित्रवान थे, उन्होंने अपनी संतान को चरित्रवान बनाया, तब हमारा हिंदू धर्म बचा है, तब सनातन हिंदू संस्कृति सुरक्षित रही है। जिस समय औरंगजेब ने कहा, अब कान खोल करके सुन लो भैया, क्योंकि चरित्र निर्माण पर आधारित आज का प्रवचन है। किस पर आधारित है? चरित्र निर्माण पर। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले ये बताओ, आ रही है सबकी समझ में? हाँ, तुम्हारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, माताओं की, अगर इन्होंने समझ लिया तो हमारा कार्यक्रम ही सफल हो गया, ये पक्की बात है। माताओं ने समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रथम पाठशाला तो माँ ही हुआ करती है। संस्कारों की प्रथम पाठशाला कौन है? माँ है। माँ जो है संस्कार देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, और आप ध्यान से सुनना। और ये सुनना ही नहीं, जो मेरे द्वारा आज चरित्र निर्माण पर वक्तव्य दिया जा रहा है, उस वक्तव्य को हृदयस्थ करना आबाल वृद्ध नर नारी भी नहीं मानता हूं कि यहाँ 2 किलोमीटर तक जो धुन विस्तारक यंत्र की व्यवस्थाएं की गई हैं, ध्वनि की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं तक ये आवाज जा रही होगी। याद रखना, मेरा एक एक शब्द वायु के द्वारा, जहां जहां तक वायु का वेग पहुंचेगा, वहां वहां तक मेरा शब्द पहुंचेगा, वहां वहां तक मेरी वाणी पहुंचेगी। ये मेरी वाणी व्यर्थ जाने वाली नहीं है, ये हमारी वाणी मिथ्या जाने वाली नहीं है। इसलिए कान खोल करके सुन लीजिए। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। 9 वर्ष की अवस्था है जोरावर सिंह की और 7 वर्ष की अवस्था है फतेह सिंह की। और जिस समय उन 9 निहालों को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया तो तलवार निकाली उसने, कहा जिंदगी से प्यार है। तो उन 9 निहालों ने कहा प्रश्न करो पहले, हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्रश्न करो पहले। प्रश्न क्या है? औरंगजेब ने कहा प्रश्न ये है कि अगर तुम जनेऊ और चोटी ये दोनों अलग कर दो तो हम तुम्हें सजाए मौत की वजह सजाए माफ कर देंगे, और अगर तुम्हें चोटी और जनेऊ से प्यार है तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुमसे चली जाएगी। आज ये तलवार तुम्हारा सर धड़ से अलग करेगी। ये तलवार जो मेरे हाथ में है। 9 वर्ष का बालक, बोलो, अगर संस्कारवान ना होता तो रोने लगता, चीखने लगता, दौड़ने लगता, भागने लगता। बोलो भाई, क्या उसकी स्थिति होती? कल्पना करो, आप सोचिए जरा। लेकिन संस्कारों की इतनी बड़ी ताकत थी जोरावर सिंह, फतेह सिंह के पास कि सीना तान के खड़े हो गए वो दोनों। बड़े बड़े लोगों की, उम्र दराज लोगों की हिम्मतें कांप जाती हैं तलवार के सामने, बंदूक की गोली के सामने। बोलो भाई, लेकिन सीना तान के दोनों खड़े हो गए। उन्होंने कहा औरंगजेब, मुझे शरीर से प्यार नहीं है, मैं हिंदू हूं, मुझे धर्म से प्यार है, मुझे शरीर से प्यार नहीं है। बोलो, ये संस्कार किसने दिए थे? माता पिता ने दिए थे कि नहीं? बोलो, ये कैरेक्टर है कि नहीं? ये चरित्र का निर्माण है कि नहीं? इसको क्या कहोगे? इसी को कहा जाता है चरित्र निर्माण। और आज सबसे बड़ी गिरावट चरित्र की ही तो हो गई है। हमारा शास्त्र कहता है आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है, अर्थात भगवान स्वीकार, वेद मानी भगवान, भगवान स्वीकार नहीं करता है। आज तुम कहते हो मंदिर जाते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते हैं। आज तुम कहते हो नर्मदा माँ में स्नान करने जाता हूँ, लेकिन माँ कृपा नहीं करती है। आज तुम कहते हो मैं सत्संग सुनने जाता हूँ, संतों की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही दोषारोपण करते हो कि नहीं करते हो? यही दोषारोपण करते हो। लेकिन अपने दोष को स्वयं समझो कि हमारा आचरण श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए ना माँ नर्मदा हमें स्वीकार कर रही है, ना संत स्वीकार कर रहे हैं, ना राम मंदिर के राम जी स्वीकार कर रहे हैं, और ना छींद के हनुमान जी हमें स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनना, अपनी गलती को स्वीकार करो, अपनी भूल को स्वीकार करो।
आचरण की कमी है। आचरण को हमें सुधारना है, आचरण को श्रेष्ठ बनाना है। और ये पाठशाला, आज आध्यात्मिक पाठशाला, आचरण की पाठशाला खुल गई है। इसमें स्वयं एडमिशन लो, अपने बच्चों का एडमिशन कराओ और रिश्तेदारों का भी एडमिशन कराओ, रिश्तेदारों का भी कराओ। भाई दूरभाष पे बुलाओ ना उनको कि बढ़िया पाठशाला खुली है, बहुत अच्छी आचरण सुधारने की, जल्दी आ जाओ, अपना एडमिशन करा लो, जिंदगी सुधर जाएगी। क्यों भाई, सुधर जाएगी कि नहीं? काम बन जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी, आनंद आ जाएगा जीवन में। अरे महान बन जाओगे, इंसान तो हो ही महान बन जाओगे प्यारे। जोरावर सिंह फतेह सिंह ने कहा कि मुझे धर्म से प्यार है, शरीर से प्यार नहीं है। आंखें लाल हो गई औरंगजेब की। कहा तो ये जनेऊ और ये चोटी, इसको अलग करने में क्या तकलीफ है? कहा नहीं नहीं, ये चोटी और ये जनेऊ हमारा धर्म है। क्या है? हमारा धर्म है। ये संस्कार मुझे विवश कर रहे हैं कि मैं इनको सदा अंतिम श्वास तक रखूं। ये कौन विवश कर रहे हैं? मेरे संस्कार मुझे विवश कर रहे हैं। मैं ये व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि मैं चोटी और जनेऊ को अलग कर दूं। कहा अच्छा, आप तलवार से मारूंगा तो जल्दी तुम्हारा धड़ से सर अलग हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हें हम कठोर पनिशमेंट देंगे, ऐसा कठोर पनिशमेंट देंगे कि तुम जल्दी नहीं मरोगे, तड़प तड़प करके मरोगे, तड़प तड़प करके। कहा इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो, जिंदा ही दीवार में चुनवाओ। जल्लाद आए। वैसे भी ये मुगल जल्लाद होते ही हैं। क्यों भाई, तुम कहते हो हमने जल्लाद नहीं देखे, जल्लाद नहीं देखे, जल्लाद नहीं देखे, हैं? जल्लाद को नहीं देखा तुमने? याद रखना, जो धर्म विरोधी ताकतें हैं वही जल्लाद हैं, उन्हीं को जल्लाद मानो। जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, जो धर्म का विरोध कर रही हैं, उनको जल्लाद क्या मानोगे? उनको जीजा, जीजा मानोगे? अरे जल्लाद मानो। क्यों भाई, मानना पड़ेगा कि नहीं? जल्लाद वो तो जल्लाद ही है। इसलिए जल्लादों ने हाथ पकड़ा जोरावर सिंह फतेह सिंह का, और जैसे ही जल्लादों ने हाथ पकड़ा और दीवार की ओर ले जाने लगे, तो याद रखना वो दोनों दीवार के समीप पहुंच गए। तो पहले फतेह सिंह को आगे किया। अब फतेह सिंह था छोटा, 2 साल छोटा था, जोरावर सिंह 9 साल का, वो 7 साल का। तो जैसे ही दीवार में चुनने के लिए पहले फतेह सिंह को किया गया, तो जोरावर सिंह फूट फूट करके रोने लगा। जोरावर सिंह तो औरंगजेब ने कहा कि तू ही परिवर्तन कर ले, अगर तू मौत से डर रहा है तो तू परिवर्तन कर ले जोरावर सिंह, क्योंकि तू फूट फूट करके रो रहा है, इसका मतलब है मौत से डर रहा है। तो जोरावर सिंह ने कहा मूर्ख, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूं। अर्दे कहता है जोरावर सिंह, कर दो कत्ल खुशी से, कुछ भी उजड़ नहीं है, प्यारा है धर्म अपना जितना ये सिर नहीं है। हमें सिर और शरीर प्यारा नहीं है, हमें धर्म प्यारा है, तो रो क्यों रहा है? तो जोरावर सिंह कहता है दुनिया में मैं पहले आया था, दुनिया में पहले मैं आया था, मैं 9 साल का हूं, और मेरा छोटा भाई फतेह सिंह 7 वर्ष का है, ये बाद में आया। लेकिन धर्म और हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये सबसे पहले प्राण त्याग रहा है। अभागा मैं हूं कि आया पहले था और मरूंगा बाद में, लेकिन भाग्यवान तो ये है कि जो आया बाद में और मर रहा है पहले। लेकिन किसके लिए? बोले सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये जोरावर सिंह फतेह सिंह नहीं बोल रहे थे, ये जोरावर सिंह फतेह सिंह का संस्कार बोल रहा था, चरित्र बोल रहा था, करैक्टर बोल रहा था। बोलो बोल रहा था कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं जाति, शरीर, शक्ति, इन सब में श्रेष्ठ हमारा चरित्र होता है। इसलिए चरित्र का निर्माण होना चाहिए, और चरित्र का निर्माण हमारा हो सकता है तो राम कथा के माध्यम से हो सकता है। आइए अब सुन लीजिए, आगे की बात सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चरण पकड़ना, बड़ों का चरण पकड़ना, ये हमारा धर्म है। बोलो है कि नहीं? अपने से बड़ों का चरण छूना, पकड़ना, ये क्या है? धर्म है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो
चरण में जगह चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सिस्टम गलत है। क्या गलत है? चरण भले ही पकड़ रहे हो, पैसे तो पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती तुमने चरण पकड़ लिया है, लेकिन हो तो तुम ब्राह्मण, क्योंकि विप्र रूप धर कपिता गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे ना। तो भगवान बोले हमारे यहाँ ब्राह्मण की पूजा होती है, लेकिन तुमने जबरदस्ती चरण पकड़ लिया, तो क्या किया जाए? छोड़ो 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 छोड़ो। ब्राह्मण हो के हम क्षत्रिय रूप फिरे बनवीरा, हम क्षत्रिय रूप क्षत्रिय हैं। अयोध्या के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के राजकुमार हैं, तो जब रघुवंशी हैं हम, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण रघुवंशी के चरण पकड़े, ये रघुवंशियों का धर्म नहीं है। भगवान ने कहा मैं रघुवंशी हूं और तुम ब्राह्मण हो। हनुमान जी ने धीरे से कहा सही बात बताऊं? हाँ, ना आप असली क्षत्रिय हो, ना हम असली ब्राह्मण हैं, दोनों बने बनाए हैं। और सही बात है कि नहीं? दोनों ही बने बनाए हैं कि असली है? जल्दी बोलो। भगवान क्षत्रिय है क्या? हनुमान जी ब्राह्मण हैं, भेष है ब्राह्मण का। यहाँ भगवान कौशल्या माँ की गोद में आए हैं, चूंकि कौशल्या माँ जब शत्रुपा के रूप में थी और महाराज दशरथ मनु के रूप में थे, तो तपस्या की, तो नैमिषारण्य में वरदान दे दिया। उस वरदान के कारण वचन में बंध गए, और बंधे तो उन्होंने कहा हम पुत्र बन के आ जाएंगे, सीधी सी बात। लेकिन है कौन? अगर क्षत्रिय है भगवान, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे महाराज जनक का बयान सुन लो, रघुवंशी महाराज दशरथ का बयान सुनो। जब श्री राम का जन्म हुआ तो महाराज श्री दशरथ ने अपना फर्स्ट बयान दिया। क्या कहा? बोले जाकर नाम सुनत सुव होई, ओ मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में प्रभु आया। अब बोलो प्रभु आया है तो प्रभु कौन होता है? तुम्हारे घर में पुत्र आ जाए, तुम क्या कहोगे? प्रभु जी आ गए। बारे प्रभु जी, देख तो लो कहीं कंस तो पैदा नहीं हो गया। उसका आचरण तो देखो कि कैसा आचरण है। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने कहा मोरे घर आवा प्रभु सोई। कौशल्या जी को क्या अनुभव हुआ? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड। आगे क्या है? रोम 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 प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। बोलो बताइए। अच्छा एक और प्रमाण ले लो। कितने प्रमाण? बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूं मैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। क्यों भाई? किसी की संतान चतुर्भुजी रूप में प्रकट होती है? जल्दी बोलो। संतान जब पैदा होती तो कैसी होती? रोके। महान हो महापुरुष हो अलग बात। जैसे तुलसीदास जी महाराज का प्रमाण अभी ब्रह्मचारी जी दे रहे थे कि तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो रोए नहीं, वो 32 दांत थे पूरे। बोलो थे। और राम 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 कह करके जन्म लिया। क्या कह के जन्म लिया? जल्दी बोलो। राम 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 कह के। तुम लोग पैदा होते हो खाए 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 करके पैदा होते हो, कि राम 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 कह के होते? जल्दी बोलो। राम 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 कह करके तुलसीदास जी का महापुरुष है। ये इतने बड़े महापुरुष हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय। ये तुलसीदास नहीं है, साक्षात वाल्मीकि हैं। और वाल्मीकि वो हैं जो भगवान को भी रास्ता बताते हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तय तुम्हारे सब भात सुपासु। तो साधारण है महर्षि वाल्मीकि जी जो भगवान को रास्ता बता रहे, वही वाल्मीकि तुलसी भय। तो बोलो राम राम कह के ही जन्म देंगे, क्योंकि वाल्मीकि जी है। भगवान जब जन्म लिए तो निज आयुध भुजचारी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जब चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए तो याद रखना, माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात है। ये रूप छोड़ो, क्योंकि आपको मैं इसलिए तात कह रही हूं कि आपने मुझे वचन दिया है। क्या वचन दिया है? आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतो तनय हो में आई, मैं बेटा बन करके आऊंगा, बेटा बन के आऊंगा। और आपने तीर्थ में वचन दिया है कि मैं बेटा बन के आऊंगा। आप आ तो गए लेकिन बेटा बन के नहीं आए, संतान के रूप में नहीं आए, भगवान के रूप में आए हो। हमें विश्वास है कि आप भगवान हो।
दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, आप भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, कन्फर्म भगवान हैं। लेकिन आपने कहा था पुत्र बन के आऊंगा, तो भगवान बोले कि आप ही बताओ, हम पहली बार तो पुत्र बन रहे, अब हमें पता ही नहीं है कि कैसे बना जाता है पुत्र। क्यों पहली बार पुत्र बन रहे हैं, हमको ये अनुभव नहीं है कि पुत्र कैसे बना जाता है। क्या ऐसा है कि जब पुत्र पैदा होता है तो रोता है, तो भगवान ने जैसे रोने की शुरुआत की, कहा रुको रुको रुको, अब तो और गड़बड़ हो जाएगा। जन्म के समय बच्चा रोवे तो अलग स्वर निकलता, और बूढ़ा रोवे तो अलग स्वर निकलता। क्यों भाई, बूढ़ा रोए तो आवाज अलग आती, स्वर अलग आता कि नहीं, और बच्चा रोवे तो स्वर अलग। चतुर्भुजी रूप में भगवान ने रोने का मूड बनाया कि हम रोवे। कौशल्या जी बोले रुको रुको रुको, क्या कर रहे हैं प्रभु आप? अरे आप प्रभु हो, लेकिन रोना है तो ऐसे नहीं, चतुर्भुजी रूप में नहीं रोना है। फिर कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा शिशु बन करके, तब सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। तो ईमानदारी से बताओ, संसारिक प्रक्रिया में जो पैदा होता है, क्या वो इस तरह से जो आज परिचर्चा हो रही है माँ कौशल्या में और भगवान में, दोनों में, क्या यही परिचर्या होती है क्या? ये परिचर्चा नहीं होती है प्यारे, याद रखना, ध्यान से सुनना। भगवान हैं, वो पुत्र नहीं है, पुत्र बन गए हैं। वस्तुतः है क्या, वो भगवान हैं। ये अनुभव कौशल्या माँ को भी है, और ये अनुभव महाराज श्री दशरथ को भी है, और ये अनुभव भगवान शंकर को भी है। हनुमान बन करके प्रभु पहचान पर हो गए चरना, सो सुकुमा जाए नहीं वरना। ना तो मैं ब्राह्मण हूं और ना आप क्षत्रिय हैं, दोनों ही बन के आए हैं। इसलिए आप पहचानो मुझे, मैं आपको पहचान गया हूं, मुझे भी पहचानो। भगवान राम ने कहा कि लेकिन मैं 11वें रुद्र में हनुमान बन के आया हूं, और इसलिए बना हूं कि सेवा का संकल्प लेके आया हूं। सेवा मुझे करनी है, और सेवा से आप वंचित मत करना, क्योंकि आप भी सेवा का संकल्प लेके आए हैं। भगवान भी सेवा का संकल्प लेके आए। बोलो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग करही पुर काजा, वो देख चरित हर से मन राजा। अगर आपकी संतान आपसे आज्ञा लेती है, आज्ञाकारी संतान है, तो बोलो सेवा भाव है कि नहीं? आज्ञाकारी संतान का अर्थ क्या होगा? सेवा। तो भगवान सेवा करने की। और सुनो, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत कोट जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जन जीते, ओ गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते। बोलो भाई, भगवान राम जो है गुरु जी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? जनकपुर में माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अयोध्या में कि नहीं? बोलो जल्दी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और सुनो, आगे की बात बोले, वन में भी गए हैं राम जी, तो किसके लिए गए हैं? मुनिगण मिलन विशेष बन सवई भांति हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलने गए हैं, तो मुनि महात्माओं से केवल मिलने ही गए हैं, फिर बोले उनके चरणों में अपना प्रणिपात निवेदित करने के लिए गए। मुनि महात्माओं के प्रमाण क्या है? आवत देख मुदित मुनि वृंदा, ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो प्रमाण है कि नहीं? कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि महात्माओं का समूह जैसे भगवान ने आते देखा, तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा। दंडवत का मतलब चरण पकड़ना है कि नहीं? बोलो जल्दी, दंडवत का मतलब क्या है? चरण पकड़ना। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो ये श्रेष्ठ आचरण है कि नहीं? ये चरित्र का निर्माण है कि नहीं? तो आप भी इस धरती पर आए हो तो सेवा का भाव लेकर के आए हो। असुर मार थापे सुरन राखे निज सुरसेत, और जग विस्तार है विसद जस राम जन्म कर हेतु।
बोलो क्या लेके आए? राम जन्म कर हेतु, जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म कर हेतु। संतों की सेवा करने के लिए, सनातन धर्म की सेवा करने के लिए, ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा करने के लिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करने के लिए आपका इस धरती पर अवतार हुआ है। इसलिए हनुमान जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्रभु मैं भी आया हूं, जैसे आप आए हैं सेवा करने के लिए, वैसे मैं भी सेवा करने के लिए आया हूं। इसलिए सेवा करने के लिए आया हूं, तो सेवक का स्थान होता है चरण में। कहाँ होता है? सेवक का स्थान चरण में होता है। इसलिए प्रभु पहचान परउ गए चरना, चरण में जगह दे दीजिए। भगवान राम ने कहा तो चरण में जगह खाली नहीं है। हनुमान जी बोले खाली नहीं है तो आप ही बताओ, खाली करिए जगह। भगवान बोले इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4:45 बज चुका है। क्यों, कितना बज गया? हाँ, 4:45 बजने जा रहे हैं। 4:37-38 हो गए हैं। हमारी घड़ी जो है ना, इस घड़ी में जो है, इसमें तो 4:38 हो गए हैं, तो तुम्हारी में 37 हो गए हैं। हाँ, तो इस तरह से 2-4 मिनट का सबकी घड़ियों में अंतर रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? 2-4-5 मिनट सबकी घड़ियों में अंतर। कुछ लोग तो किए रहते हैं भाई 2-5 मिनट का, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1-2 घंटे का अंतर है तो फिर वो गलत है। क्यों भाई? जैसे मान लो हमारी घड़ी में या तुम्हारी घड़ी में 2 मिनट 4 मिनट 4:45 के लगभग हो रहे हैं, है ना? 4:40 38 मिनट